हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत है हज़रत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हदीस तक क़यामत तक खैरियत से रहेंगे। आप कौन भाई? मैं अहमदाबाद से यूसुफ बोल रहा हूँ, यूसुफ कुरैशी, मोहम्मद यूसुफ कुरैशी। अच्छा यूसुफ भाई, और सब खैरियत भाई? बस अल्हम्दुलिल्लाह भाई। जी फरमाएं। अरे आपसे कुछ बात करनी थी, आप फ्री हो क्या अभी? हाँ भाई, रात को तो आराम से फ्री रहते ही हैं। रमजान का टाइम है, सहरी तक जागना है। बताइए। हाँ, दिन में फोन किया था तो आपने फोन रिसीव नहीं किया, इसके लिए। अच्छा अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिए। ये पाउडर इसके मुंह पे ना लगा, वहाँ पे लगा था ना। जी बताइए भाई। जी, आपसे पहले बात करने से पहले मैं ये बोल दूँ कि अगर मैं कुछ बोलूँ या आप कुछ बोलो, अपने दिल की बात करेंगे, अपने दुनियावी बात नहीं करेंगे, तो उसमें क्या आप भी बुरा नहीं मानेगा और नहीं मैं नहीं भी भाई, बुरा बुरा नहीं मानने की मानूंगा। कोई बात नहीं है। ठीक है, आप आराम से बताइए। देखिए, जो बात अल्लाह और अल्लाह के नबी से साबित होगी वो इंशाल्लाह हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे। आप समझ रहे हैं? हाँ, अगर हम वैसे आपको आप एक अगर आप हम आपको अपनी बात बताएंगे, अपने घर की बात बताएंगे, तो इसमें मेरे भाई हमारी गलती है। आप अगर अपनी बात बताएंगे, अपने बाप दादाओं का दीन बताएंगे, तो इसमें आपकी गलती है। लेकिन जब हम दोनों लोग अपने अपने दीन को छोड़ के अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन पे बात करेंगे, तो आपको भी मानना है, हमें भी मानना है। हाँ हाँ, बिंदास बिंदास, आपकी बात सही होगी ना, 100% मैं मानूंगा और मैं धोखा करूंगा भाई। जी जी, चलिए बताइए भाई। और क्या आपके यहाँ कोई वो फैन वैन चल रहा है क्या, कूलर वूलर? वैसे आप ये कहाँ से हैं? भाई या तो आप गाड़ी पे हैं या कहीं आप किसी रूम में हैं जहाँ पे जो कूलर है, फैन है, अभी बिल्कुल तो मैं आपके शोरूम सामने है, से तो घर आवाज पे साफ आता नहीं आ हूँ, रही। अभी मैं ऑफिस से निकला हूँ। अच्छा अच्छा, जी बताइए, आराम से बताइए। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, आप ये कहाँ से हैं? हाँ भाई। आप ये कहाँ से, आप यानी रहते कहाँ से? हाँ भाई, मैं अपना आपको जो तारुफ है वो मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको दे देता हूँ। मेरा नाम अप्पू खान है। मैं यूपी नहीं इलाहाबाद नहीं, वो उत्तर तो मेरे को प्रदेश में पता है, रहता हूँ। आप हाफिज जावेद साहब को जानते हैं ना? जी भाई। हाफिज जावेद साहब को। अच्छा, हाफिज जावेद साहब। हाफिज जावेद साहब इमाम साहब। अच्छा अच्छा। अरे आप इस्लामिक पैगाम में है ना, ग्रुप के अंदर आपको उन्होंने ऐड किया है, उनका एक ग्रुप है इस्लामिक पैगाम। अच्छा अच्छा, पता नहीं होगा भाई, बहुत सारे लोगों ने ऐड किया है तो असल में हम ग्रुप देख नहीं पाते ना कितने ग्रुप हैं। खैर, उसके अंदर आगे मैंने बताइए। आपको भेजा था एक मैसेज, आपने उलमाए देवबंद को बोला था कि ये जाहिल है, ऐसा कुछ लिखा था आपने। और आपने एक क्लिप भी भेजी थी ऑडियो, मैंने उसको सुना। आपने किसी देवबंदी को फोन किया था, उसने बोला आप भाड़ा ले लो, आप बोले कि नहीं भाड़ा क्यों लो, आप फोन पे बता दो। वही तो पूछना था। आपने जो बोला कि अल्लाह के नबी के जनाजे की नमाज जो है अल्लाह ने नहीं पढ़ी, वो तो मैं मानता हूँ नहीं पढ़ी। आपने जो ये बाद में उसके ऑडियो भेजने के बाद आपने नीचे लिखा था ये जो उलमाए देवबंद जाहिल, ऐसा कुछ लिखा था आपने इस्लामी पैगाम में, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ भाई, उलमाए देवबंद भाई वो जाहिल हैं, और इसकी दलील मेरे भाई उनके जो खुद की मेरे भाई किताबें हैं उनसे साबित होती है। और वो लोग कहते हैं कि मतलब जो भी उलमाए देवबंद हैं या कोई आम इंसान अपने आप को देवबंद कहता है, यानी कि आम तौर पे अपने आप को भाई वो बोलता है कि हम देवबंदी हनफी हैं, तो वो जाहिली है। क्योंकि मेरे भाई इसके ऊपर तो उम्मत का इजमा है कि जो भी मेरे भाई अपने आलिमों की, इमामों की, उलमाओं की भाई पैरवी करता है, जिसको आमतौर पे कहते हैं भाई तकलीद, तो तकलीद करने वाला होता है मुकल्लिद। तो जो भी हाँ बस। मुकल्लिद होता है वो भाई वो जाहिल होता है। तो इस बात के ऊपर हमने कहा था कि तमाम उलमाए देवबंद और आम लोग देवबंद के, यहाँ तक कि जो बरेलवी आमाम है, ये बरेलवी, देवबंदी, कादियानी, मतलब जितने लोग भी अपने आप को भाई एकदम भाई छाती ठोक के कहते हैं कि हम तो मुकल्लिद हैं, वो तमाम के तमाम भाई जाहिल हैं। और इसके ऊपर इजमा है अहले इल्म का। बराबर, मैं मानता हूँ आपकी बात, किसी की मुकल्लिद नहीं करने की, तकलीद नहीं करने की तो सिर्फ अल्लाह के नबी और उसके गुलामों की करने की। नहीं नहीं, उनके भी नहीं। जो भाई ये तकलीद है ना, तकलीद दीन इस्लाम में है ही नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है अतीउल्लाह, यानी कि अल्लाह की इताअत करो,
और अल्लाह के नबी की इताअत करो। तो इताअत जो होती है वो इत्तिबा होती है, इत्तिबा जो होती है वो भाई दलील के साथ होती है, और जो भाई ये तकलीद होती है ये इत्तिबा का उल्टा होता है, बिना दलील के। तो बिना दलील के भाई ना हमको अल्लाह की तकलीद करनी है, ना अल्लाह के नबी की तकलीद करनी है, ना सहाबा की, ना अल्लाह वालों की, ना ही कोई औलिया पीर बाबा उलमा की तकलीद भाई हमको नहीं करनी, इत्तिबा करनी है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया उलमाए दीन अंबिया के वारिस हैं। तो उलमाए दीन जो हैं उलमाए हक, अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दीन बता रहे हैं तो बेशक उनकी इत्तिबा करेंगे। इत्तिबा कब होगी? जब वो हमको दलील देंगे कि हाँ भैया यहाँ पे अल्लाह ने कहा है, यहाँ पे अल्लाह के रसूल ने कहा है, तब तो मानेंगे। लेकिन अगर कोई उलमा इकराम कहेगा कि हमारे मसलक में ऐसा है और इसकी मानो, तो ये हो जाएगी भाई तकलीद, तो इसको हम नहीं करेंगे। बराबर मानता हूँ मैं आपकी बात। मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस अल्लाह के करम से अरे कोई कभी बात 5 नहीं। वक्त नमाज पढ़ लेता हूँ, कभी छूट भी जाती है। कुरान शरीफ हफ्ते में, महीने में कभी देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। बस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं बस अपना ईमान पक्का कर रहा हूँ। क्योंकि ये दिन की जो बहस होती है ना, मैं 3 दिन की जमात में भी गया हूँ, 10 दिन की भी जमात में गया हूँ। और आपका जो इस्लामी पैगाम है ना, उसके जो एडमिन है हाफिज जावेद साहब, मैं उनका छोटा भाई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अहमदाबाद में रहता हूँ, उनको जानते होंगे आप, देख लीजिएगा, वो उन्होंने आपको ऐड किया है। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप जो देवबंद को जाहिल बोलते हैं, मैं आपको मानता हूँ कि आप तकलीफ करने वालों को जाहिल बोलते हैं, पर मैंने एक बार सुना था 3-4 साल पहले एक हदीस सुनी थी कि अल्लाह के नबी ने किसी सहाबी का नाम तो मेरे नहीं याद है, अल्लाह के नबी ने किसी सहाबी को बोला कि आप वहाँ पे दावत देने जाओ, कहीं दावत देने के लिए। हाँ वो माज बिन भाई वो जबल ठीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस आप बता रहे हैं कि मतलब तुम जाना तो पहले कुरान से बताना, उसमें ना हो तो हदीस में बताना, उसमें ना हो तो उम्मत का इजमा देखना, और उसमें ना हो तो कयास कर लेना। तो इससे कोई मेरे भाई तकलीफ तो साबित ही नहीं है ना। तो उन्होंने बोला ना, उन्होंने जब अल्लाह साहबी ने बोला ना कि अल्लाह पहले कुरान में देखूंगा, फिर हदीस में देखूंगा, फिर मैं तबे ताबीन जो भी है उनको देखूंगा, यानी अपने से बड़े को देखूंगा। उसूल है ना, कुरान हदीस इजमा कयास, ठीक, इसमें भाई तकलीद का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कयास क्या होता है? अब जैसे भाई इस समय रमजान चल रहा है, ठीक, तो अब रोजे की हालत में हम लोग भाई वो इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? अब इसका अल्फाज तो ना तो आपको मेरे भाई अल्लाह के कलाम में, ना तो अल्लाह के नबी के फरमान में, ना ही सहाबा के इजमा में आपको मिलेगा कि हाँ साहबा ने मतलब भाई रोजे की हालत में इंजेक्शन को लगाया हो, ठीक, तो ऐसा तो आपको भाई नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा भाई कयास। लेकिन जो भी कयास होगा भाई वो कुरान और अल्लाह के नबी के फरमान की बुनियाद पे होगा ना। तो हमको देखना पड़ेगा कि रोजा भाई किन किन चीजों से टूटता है। तो आम तौर पे हम लोग जानते हैं कि रोजा मतलब भाई किन किन चीजों से टूटता है, यानी कि भाई जानबूझ के खाने पीने से रोजा हमारा टूट जाएगा, ठीक, जानबूझ के उल्टी करने से, कै करने से हमारा भाई जो है मतलब भाई टूट जाएगा रोजा, ठीक। अगर रोजे की हालत में अगर हमने अपनी बीवी से हम मिस्त्री कर ली तो हमारा भाई टूट जाएगा रोजा। और अगर कोई औरत है, खवातीन है, अगर उसके मतलब भाई पीरियड आ गई, हैज आ गया, निफास आ गया, खून आ गया, तो उसका टूट जाएगा। तो ये 4 चीजें। एक मिनट मैं यूँ बोल रहा हूँ, मेरा मौजूद ये बात ये नहीं है। नहीं मैं आपको छोटा सा स्कूल आपको बता दूं बस, ठीक है। मेरा मौजूद इस बात पे है कि आप जो जाहिल बोलते हैं ना, वो आप कैसे बोलते हैं? अगर चलिए इंशाल्लाह भी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, बहुत ही प्यार से आपको बता रहे हैं। अबू भाई मैंने सुना था कि अल्लाह के नबी की शायद हदीस है, मैंने सुना था, याद नहीं है कब सुना था। नहीं चलिए कोई बात नहीं, बताइए मेरे को याद नहीं है, अगर कुछ गलती हो जाए तो मेरी इस्लाह कर देना भाई। नहीं बिल्कुल भाई बताइए। अल्लाह आपको हिदायत दे। मैंने तो सुना था कि किसी को भी यानी काफिर मत कहो या जाहिल मत कहो, क्या पता अल्लाह उसके दिल में कब आपसे ज्यादा ईमान डाल देवे, कब अल्लाह, यानी किसी काफिर को काफिर मत कहो कि क्या पता उसके कौन से अच्छे अमल की वजह से आप जहन्नुम में चले जाओ और वो जन्नत में चले जावे। जी भाई देखिए, मैंने सुना था। जी
तो आप भाई ये देखिए ऐसी उलमा देवबंद को जी तो जी फिर नहीं ये मेरे प्यारे भाई आपने गलत जो चल हदीस रही बताई है ऐसी कोई मेरे भाई हदीस इस पूरी कायनात में मौजूद ही नहीं। है ऐसा। हाँ जिस माने में आपने बताई है भाई जो हदीस में है वो ये है कि किसी को बिना जाने उसके ऊपर भाई काफिर का इल्जाम को ना लगाओ। क्यों? अगर हम सामने वाले को काफिर कहेंगे और अगर वो काफिर भाई वो ना हुआ तो जो उसका भाई कुफ्र है वो वापस आपके ऊपर बराबर लौट के आ जाएगा। तो ये हदीस का माना है। लेकिन काफिर को काफिर कहने से रोका गया है भाई ऐसी कोई भी हदीस नहीं है। और दूसरी चीज ये बराबर। कि जाहिल को जाहिल नहीं भाई हमको बोलना है ऐसी भी भाई कोई भी हदीस नहीं है। जाहिल हम किसको बोल रहे हैं? हम तो उनको बोल रहे हैं जिनके ऊपर इजमा है जाहिल होने पे। इब्ने कय्यूम रहीमुल्लाह इजमा नकल करते हैं कि जो मुकल्लिद होता है वो आलिम नहीं होता, वो जाहिल होता है। तो ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, मेरे नजदीक थोड़ी ना है। बराबर आप सही बोल रहे हैं। आप अभी बोला ना आपने, आप मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, वो बोल रहे हैं इसलिए आप बोल रहे हैं। आपने हाँ लिखा ना जानते हैं, तो आप इसका मतलब ये हुआ कि आपने उन्होंने बोला तो वो आप सुनने, तो उसकी बात आप बोल रहे, तो आप भी तो उसकी तकलीफ कर रहे हैं ना मेरा भाई। तो फिर हुआ ना भाई मुकल्लिद। जो तकलीद होती है ना वो इजमा की भाई नहीं होती है। तकलीद इजमा तो एक दलील है ना। इजमा की तकलीफ नहीं होती। बराबर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है। और जो इजमा को ना माने भाई वो दायरे इस्लाम से बाहर है। तो मैं तो इजमा की मान रहा हूँ ना। मैं इमाम इब्नुल कय्यूम उनका अपना फतवा थोड़ी ना मान रहा हूँ, वो तो इजमा नकल कर रहे हैं। और आपको ये बात कैसे पता चली कि देवबंदी जो है वो मुकल्लिद है, वो कौन से इमाम की तकलीद करते हैं? आप भाई तमाम बरेलवी मेहरबानी करके देवबंदी बता। के आलिम अपनी तकरीर में कहते हैं खुद, ये उनकी जबान के कौल हैं। हाँ। वो ये खुद कहते हैं कि भाई हम लोग तो जाहिल हैं, हम लोग कुरान हदीस को समझ नहीं सकते, उसको जानने के लिए 70 उलूम चाहिए। तो हम अपने इमाम की भाई हम लोग भाई तकलीद करते हैं। तो वो खुद ही अपनी जुबान से कबूल कर रहे हैं कि हम जाहिल हैं, इसलिए हम तकलीद करते हैं। तो जब वो खुद मान रहे हैं कि भाई हम जाहिल हैं, तो मैंने जाहिल बोल दिया तो कौन सा मेरे भाई उसने गुनाह कर दिया? आपको नहीं बोला, बस मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं इस्लाह करना चाहता हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ कि जो हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी है, जिन्होंने 18 साल आप की कब्र दर्ज बाजू में पास में जो हदीस पढ़ाई, बुखारी शरीफ में जो हदीस सबसे बड़ी हदीस है, वो हदीस पढ़ाई, आप उनको जाहिल बोल रहे हैं। हजरत रशीद अहमद गंगोही साहब जिन्होंने जेल में रह के अंग्रेजों के कितने जुल्म थे, आप उनको जाहिल बोल रहे हैं। जो कि इमाम थे, जो कि ये तफसीरुल कुरान के इमाम थे, आप उनको चलिए जाहिल भाई बोल मैं रहे आपको हैं। बता बस ये देते हैं आपके जो भाई जो ये देवबंद के जो अकाबिर है माने जाने, वो लोग एक्चुअल में थे क्या, ठीक है? अब एकदम इत्मीनान से आप सुनिएगा। अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि मैं एक रोज पेशाब कर रहा था, भाई साहब ने आकर मेरे सर पर पेशाब कर दिया। एक रोज ऐसा हुआ कि भाई साहब पेशाब कर रहे थे और मैंने उनके सर पर पेशाब करना शुरू कर दिया। और आगे लिखते हैं कि जो किसी को भी ना सूझती वो हम दोनों भाइयों को सूझती थी। और जो इसका भाई जो हवाला है वो है अल इजाफत उल यौमिया, उसकी जिल्द 4 सफा नंबर 274। अब बताइए अशरफ अली थानवी साहब वो अपने भाई के भाई सर के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, उनका भाई उनके सर के ऊपर पेशाब कर रहा है। तो ये सब क्या मेरे भाई हरकतें हैं? अब इनको जाहिल हम ना बोले? नहीं, आपको मैं मानता हूँ, आप जो बोल रहे हैं आपने पढ़ा होगा, मैंने तो नहीं पढ़ा। मैं आपको पहले ही बोला मैं बहुत बड़ा जाहिल हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनहगार और हूँ। सुनिए ये वाकया जो है, ये अगर कोई सोच रहा है कि नहीं ये वाकया मतलब गलत है, अपने पेट से कह रहे हैं, तो देवबंदी आलिम इसका जवाब देते हैं कि ये जो वाकया है ये अशरफ अली थानवी साहब के बचपन का वाकया है। अब बताइए अगर मेरे भाई ये वाकया झूठ होता तो देवबंदी आलिम भाई कभी ना कहता है कि ये तो अशरफ अली थानवी साहब के बचपन का वाकया है। चलिए ठीक है, हम कह रहे हैं चलो भाई बच्चे थे, छोटे थे, तो हम लोग भी बचपन में उल्टी सीधी हरकतें करते थे। चलिए ठीक है, अब आते हैं इनकी मेरे भाई जवानी के ऊपर। जब अशरफ अली थानवी बहुत बड़े मतलब भाई अल्लामा बन चुके थे, उसके बाद का वाकया है कि
एक रोज अशरफ अली थानवी से उनके मानने वाले, ठीक है, जो उनके मानने वाले थे ना मुरीद, अजीजुल अजीजुल हसन उनका नाम था, उन्होंने कहा कि काश मैं आपकी बीवी होता। तो थानवी ने अपने मानने वाले को अपने पास भाई वो बुलाया, बैठाया और चुमकारा और कहा जा तुझे सवाब मिलेगा। अब बताइए, मतलब अशरफ अली थानवी से उनका मानने वाले जो भाई है मुरीद अजीजुल हसन साहब, वो कहते हैं कि काश मैं आपकी बीवी होता। तो थानवी साहब उनको चुमकारते हैं और कहते हैं जा तुझे सवाब मिलेगा। और इसका हवाला है सवाने अशरफिया जिल्द 2 सफा नंबर 53 और 54। तो अब मेरे भाई एक चीज बताइए, एक मर्द दूसरे मर्द से कह रहा है कि काश मैं आपकी बीवी होता, तो ये क्या मतलब भाई, वो एक मर्द और एक मर्द यानी कि 2 मर्दों का निकाह जो मेरे भाई बिल्कुल हराम है शरीयतन, उसके ऊपर आपके अशरफ अली थानवी कह रहे हैं कि जा तुझे सवाब मिलेगा। ये क्या है मेरे भाई? अब ऐसे को मैं जाहिल ना कहूँ? सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात नहीं करता हूँ। पर ये एक तरह का क्या हो सकता है, ये एक तरह का हो सकता है ना क्या? मैं क्या बोलूँ अब, आप ये बात भाई आलिम अच्छा से एक चीज बताइए, आपका नाम क्या है भाई? हम भूल गए। यूसुफ। हाँ ठीक है भाई, अभी मैं कहूँ कि यार यूसुफ भाई, यार काश आप हमारी बीवी होते, या मैं आपसे कहूँ यार काश मैं आपकी बीवी होता, तो आप क्या कहोगे? नहीं यार ये क्या बात कर रहे हो यार, हम लोग आदमी आदमी पागल हो क्या, दोस्त हैं, दीनी भाई हैं, ये क्या मेरे भाई ये कौमी लूत वाले अमल की दावत दे रहे हो? लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जा तुझे सवाब मिलेगा, या आप हमसे कहें कि जा तुझे अफू खान तूने इतनी अच्छी बात बोलती, जा तेरे को भाई वो तेरे को सवाब भाई वो आ जाएगा, मिल जाएगा, तो ये कितनी मेरे भाई गलत बात है। 2 मर्दों के निकाह की बात हो रही है और उसके ऊपर सवाब की बात हो रही है। ऐसे लोग को मैं जाहिल ना कहूँ तो मेरे भाई क्या कहूँ, आप बताओ, आलिम कहूँ? और सुनिए भाई, इफातुल यौमिया उसकी जिल्द 4 सफा नंबर 273 पे लिखा हुआ है कि जब भी कहीं शरारत और बेहयाई होती तो लोग कहते थे कि ये अशरफ अली थानवी की हरकत मालूम होती है। अब बताइए, मतलब अशरफ अली थानवी साहब इतना फेमस थे माशरे में कि जब भी कहीं मेरे भाई शरारत होती, गड़बड़ी होती, बेहयाई होती, तो लोग कहते थे कि ये अशरफ अली थानवी की हरकत मालूम होती है। तो इतना फेमस थे ये। अब अगर मैंने इनको जाहिल कर दिया तो क्या? और सुनिए, अशरफ उस हवाने जिल्द 2 सफा नंबर 38 पे लिखा हुआ है कि अशरफ अली थानवी का जो मानने वाला था मुरीद, ठीक, अजीजुल हसन साहब, वो कहते हैं मेरा बार बार, हाँ ये जो वाकया है एक बार फिर से आ गया, ठीक, वो कहते हैं कि मेरा बार बार दिल चाहता है कि काश मैं आपके निकाह में होता। और इस पर फिर से अशरफ अली थानवी साहब ने कहा एकदम हंसकर मुस्कुराकर कि जा तुझे सवाब मिलेगा। अब बताइए, मतलब भाई मर्द से मर्द का निकाह हराम है, उसके सवाब बता रहे हैं। अफू भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये मजाकिया सवाल जवाब है भाई? ऐसा भी तो हो सकता है ना ये मजाक हो है। अरे मजाक तो है ही मेरे भाई, मैं खुद ही कह रहा हूँ ये तो मजाक है, ये तो दीन का शरई तौर पे बिल्कुल मजाक बना दिया गया है। देवबंदियों ने आखिर किया क्या है? क्या है ना कि दोस्त में कभी कभी दिल खुश करने के लिए ऐसे सवाल देवबंदी अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि इंडिया की जो लड़कियां हैं वो कौन है पता है? हीरोइन है। अब बताइए, इसका हवाला है हिफाजत उल यौमिया जिल्द 4 सफा नंबर 237। मतलब देवबंदी अशरफ अली थानवी के नजदीक इंडिया की जो मेरे भाई लड़कियां हैं वो मेरे भाई कौन है? हीरोइन है। यानी कि जो इंडियन जो मेरे भाई हनफी देवबंदी औरतें हैं, जो दीनी बहनें हैं, उनके नजदीक भाई वो सबकी सब मेरे भाई कौन है? हीरोइन है। और सुनिए, देवबंदियों की हरकत देखिए, कासिम नानौतवी मौलवी याकूब की कभी टोपी उतारते तो कभी नाड़ा खोल देते थे। अब बताइए ये कौन सा खेल होता था?
आप सिर्फ क्या उनकी और इसका बुराइयों को हवाला देख रहे है हैं, उनकी अरबा अच्छाइयों को ए नहीं देख रहे सलासा हैं। सफा नंबर गलत नहीं 270। मानिएगा, मैं आपसे छोटा हूँ, आप सिर्फ उनकी बुराइयों को देख रहे हैं। तो अब मेरे वो भाई अल्लाह अच्छाइयाँ जाने उनकी ये है नहीं का? है फतवे क्या ऐसे मसले क्या किताबों में लिखे जाते हैं, बहुत गलत गलत लिखे जाते हैं, मैंने भी सुना है कि भाई कोई अभी कोई लिखता नहीं है। नहीं, अभी आपने गंगोही के बारे में आपने कहा था ना, तो जो मेरे भाई जो ये देवबंदी जो थे ठीक है, रशीद गंगोही, वो कासिम नानौतरी से भाई प्यार से कहते हैं यहाँ लेट जाओ। नानौतरी शर्माए, फिर अदब के साथ वो भाई एकदम चित होके लेट गए। तो गंगोही भी इसी चारपाई पर लेट गए और अपना हाथ उनके सीने पर रखा, जैसे कोई आशिक अपने दिल को तस्कीन देता है। ये नानौतवी कहने ये लगे कौन से लोग मुस्लिम क्या पे कौन सा कहेंगे? तो किताब है? गंगोही ने कहा लोग कहेंगे तो कहने दो। अब बताइए। और ये बात बराबर। मेरे भाई ये आपके किताब मतलब मुसन्निफ की का नाम किताब क्या है? अरवा ए सलासा सफा नंबर 273 पे लिखी हुई है। और मुसन्निफ का नाम क्या है सर? और सुनिए भाई, रशीद गंगोही ने एक मेरे भाई नींद में ख्वाब देखा, और ख्वाब में क्या देखा? कासिम नानौतवी दुल्हन बने हुए हैं और मेरा उनसे निकाह हुआ है, और जिस तरह मियाँ बीवी को एक दूसरे से फायदा पहुंचता है, इसी तरह मुझे फायदा पहुंचा। अस्तगफुरुल्लाह। और इसका हवाला सुन लीजिए, तज़किरातुल रशीद जिल्द 2 सफ़ा नंबर 289। अब बताइए। आप अब मतलब किताब इसको को मत देखिए ना, तो उसके ख्याल में दिया मुसन्निफ था। को देखिए ना हजरत। और अशरफ अली थानवी साहब के मामू का तो आपको मेरे भाई पता ही नहीं है, वो अगर आप सुन लेंगे ना तो आप पागल हो जाएंगे। अरे अशरफ अली थानवी साहब के जो मामू हैं वो कहते हैं कि मैं बाजार में बिल्कुल नंगा होकर निकलूंगा, इस तरह की एक शख्स सामने से मेरी शर्मगाह आला तनस्सुल पकड़ कर खींचे और दूसरा पीछे से उंगली करे और साथ में लड़कों की फौज हो और वो ये शोर मचाए कि भड़वा है रे भड़वा, भड़वा है रे भड़वा। अब बताइए। और इसका भी हवाला नोट कर लीजिए, देवबंदियों की मोतबर किताब इफादत उल यौमिया जिल्द 5 सफा नंबर 127-128। और बहुत सारी बातें लिखी हुई है मेरे पास, सबके ओरिजिनल किताबों के स्कैन है। आपको स्कैन चाहिए, किताब चाहिए, उर्दू में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, जिस मेरे भाई जुबान में चाहिए आप बताइए। नहीं नहीं, मुझे किसी जुबान में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मुसन्निफ का नाम चाहिए और कुछ भी नहीं। वो कौन से मुसन्निफ ने लिखा है बस सब अशरफ अली थानवी ने लिखा है, रशीद गंगोही ने लिखा है। ये सब अपनी अपनी स्टोरी भाई इन्होंने खुद ही तो बताई है। ये अशरफ अली थानवी के मामू के बारे में भाई ये कौन बताएगा? कोई फरिश्ता आके बताएगा? ये अशरफ अली थानवी साहब ने तो बताया है कि हाँ मेरे मामू से लोगों ने कहा कि आप लोगों में कुछ बात कर दीजिए, नसीहत कर दीजिए। तो मेरे मामू ने कहा कि एक शर्त है। तो लोगों ने कहा कि हाँ भाई कौन सी शर्त है? तो उन्होंने कहा मैं एक शर्त पे मैं बयान दूंगा, मुझे नौजवानों की फौज चाहिए, सामने से मेरा आला तनस्सुल पकड़ के खींचा जाए और पीछे से मेरी दुबुर में उंगली की जाए और लोग चिल्लाएं कि भड़वा है रे भड़वा, भड़वा है रे भड़वा। तो ये क्या बात क्या मेरे भाई हमने लिख दी है? अहले हदीसों ने लिख दी है? ये अशरफ अली थानवी साहब ने मेरे भाई बताया, उन्होंने छपवाया, उन्होंने लोगों को मेरे भाई अपने मामू की मतलब उल्टी सीधी बातें बताई। ये हम कह रहे हैं उनके मामू ने ऐसा कहा भी, ये बताने की क्या जरूरत है मेरे भाई? ये कोई बताने वाली बात है? बस बस यही मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, कोई भी अपनी बेइज्जती क्यों करेगा? क्योंकि मेरे भाई ये होते हैं जाहिल लोग, इसीलिए तो मैं जाहिल कहता हूँ। मैं कह रहा हूँ आपके मामू अगर शराब पीते हैं या मेरे मामू मेरे भाई जुआ खेलते हैं, तो क्या हम और आप क्या अपने मामू की मेरे भाई अंदर की बातें बताएंगे लोगों को? भाई हम लोग तो उनकी इस्लाह करेंगे। लेकिन अशरफ अली थानवी वो एक्चुअल में भाई वो जाहिल थे। क्यों? क्योंकि इजमा है कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, इसीलिए मेरे भाई उन्होंने उल्टी सीधी बातें बता के चले गए। और उनकी बहिश्ती जेवर वो तो मेरे भाई अगर उसकी मैंने किस्से कहानी आपको बताना स्टार्ट कर दिया
तो आप कसम अल्लाह की खा के कह रहा हूँ देवबंदियत से आप तौबा कर लोगे। ऐसी ऐसी बात लिखी हुई है। तो इसलिए सही आपको बात अगर है जानना आपकी। हो, वाकई समझना हो इस्लाह की नीयत से, तो आप बिल्कुल हमें आप डेली फोन कीजिए, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरी बात को खाली मतलब जबान से भाई आप ना कहिए कि हाँ ये तो बात ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसको मानिए भी। आप हाँ, सिर्फ मैं जबान आपकी से कह बात रहे हैं। मानता हूँ, मैं आपको कहाँ बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको यूँ बोल रहा हूँ कि आप तो ये बोल रहे हैं कि वो जाहिल है, ये जाहिल है, ये अच्छा ये अहले बताइए, हदीस है, वो जो जो ये है। मैंने बातें आपको बताई है, क्या ये कोई आलिम दीन क्या कोई ऐसी बातें मेरे भाई लिख सकता है, बता सकता है, छाप सकता है? नहीं लिख सकता, नहीं बता सकता, नहीं छाप सकता। इसके लिए ना तो मैंने आपको बोला, कोई भी अपनी बुराई क्यों करेगा, क्यों क्योंकि करेगा आगे जाहिल भी है ना। आपके समझी नहीं आ रहा। कोई भी हाँ मैं समझ अक्लमंद गया वो आदमी ऐसी हरकत करेगा नहीं। ये चीज आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं। कोई जाहिली हाँ भाई इस दुनिया में होगा जो इस तरीके की हरकतें करेगा। सही मतलब सही है भाई आप। ख्वाब में देख रहे हैं कि मेरी भाई वो मतलब वो निकाह हो गया, मतलब एक आदमी को ख्वाब में देख रहे हैं कि उनसे उनसे मेरा निकाह हो गया है, और जो अमल मेरे भाई औरत और आदमी के बीच होता है, मियाँ बीवी के बीच में होता है, वो मतलब ख्वाब में आदमी आदमी के बीच हो रहा है। अब देवबंदी लोग क्या कहते हैं, नहीं ये तो ख्वाब था। अरे तो इतने गंदे ख्वाब मेरे भाई देखे क्यों? और चलो देख भी लिया तो उसको बता क्यों रहे हो? क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है कि कोई भी मेरे भाई बुरा ख्वाब देखो तो लोगों को उसको ना बताओ। तो ये तो छाप रहे हैं भाई किताबों में। तो यही तकलीफ का नुकसान होता है। तकलीफ की आज के दौर की तारीफ क्या है पता है? अपने मसलक की बात को मानना और कुरान और हदीस को छोड़ना। ये है आज के दौर की तकलीफ की तारीफ। पहले के दौर की भाई तकलीफ की तारीफ थी कि किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम तकलीफ था। लेकिन आज के दौर की जो मेरे भाई तकलीफ की तारीफ है वो ये है कि अपने आलिम की, अपने मसलक की मानना और भाई कुरान और हदीस को छोड़ना। तो मेरे वो यही सब हो रहा है आजकल। हम इसीलिए सही तकलीफ बात के है, मुनकिर है। सही बात है, आपने जो भी बोला है बिल्कुल सही है। अल्लाह और सुब्हान व तआला आपने फरमाता है ये कुरान में सूरह आपने निसा सूरा नंबर 4 और आयत नंबर 59 में कि जब आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो वापस जाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास। तो अब हम देख रहे हैं देवबंदी अलग कह रहा है, बरेलवी अलग कह रहा है, तो अब इख्तिलाफ हो रहा है ना। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से किसकी बात साबित हो रही है। तो भाई मतलब जिसकी बात साबित हो रही है उसको मान लेंगे। अरे हमें कोई देवबंदी थोड़ी ना भाई को बचाने आएंगे आखिरत में, या कोई बरेलवी थोड़ी ना बचाने आएंगे। भाई हमारी जो सही शफात अहले हदीस करेंगे वो तो बचाने अल्लाह के आएगा, नबी सही बात करेंगे ना। है। तो मैं नबी क्या की बोल रहा बात हूँ अगर हम हजरत, भाई छोड़ देंगे तो फिर हमारी भाई हमें कौन मेरे भाई शिफात करेगा? नफसी सही नफसी बात का आलम होगा। है। बड़े बड़े हजरत मैं अम्बिया क्या बोल रहा हूँ, अलैहिस्सलाम 2 मिनट। मेरे भाई कांप जाएंगे। ठीक, इब्राहिम हाँ अलैहिस्सलाम तो मेरे भाई सजदे में एकदम भाई को अल्लाह के हाँ सामने हजरत एकदम पड़ अप्पू जाएंगे। भाई, कोई एक दूसरे की भाई को करेगा नहीं मदद। अरे सब कहेंगे कि नफसी नफसी। आज तो अल्लाह हाँ के गजब से अप्पू कोई नहीं भाई, बचा सकता। हाँ आपकी बात सही है अप्पू भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 2 मिनट बस खाना खा लूँ, उसके बाद आपको फिर से दूसरे नंबर से कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम हाँ, वरहमतुल्लाह। नहीं तो इस्लामी पैगाम पे मिलेंगे अपने। ठीक ठीक, ओके अस्सलाम वालेकुम।